अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ हुआ, जिस तरह से न सिर्फ हिंदुस्तान ने आतंक के अड्डों को बर्बाद किया बल्कि हमले होने के बाद जो एयरबेसेस थे उन पर भी अटैक किया गया। शहबाज शरीफ ने खुद ये माना कि सुबह सुबह तड़के जब उठे तो उन्हें पता चला कि एयरबेस पर हमला हो गया है। तो ये सारी खबरें तो पाकिस्तान की आवाम को बखूबी पता है। उसके बावजूद भी जब आर्मी जनरल का प्रमोशन करके उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया जाता है, तरह तरह के तमगों से नवाजा जाता है, तो उनका रिएक्शन क्या होता है, आवाम का रिएक्शन क्या होता है? देखिए, पब्लिक तो बहुत ज़्यादा बात करने लगी है। शायद इसी वजह से सोशल मीडिया भी जो था वो एक ज़माने में बैन किया गया था पाकिस्तान में, और जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद उस टाइम पे बल्कि जो है वो सोशल मीडिया को इन्होंने अलाउ किया और उसके ऊपर जो ब्लॉक लगाया गया था वो हटाया गया है। तो पब्लिक तो बात करती है, लेकिन पब्लिक की कोई इंपॉर्टेंस है नहीं पाकिस्तान में। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पब्लिक के शोर करने से कोई गवर्नमेंट आई हो, गई हो, या किसी किस्म के चेंजेस आए हो। तो मुझे नहीं लगता कि पब्लिक एक तो बहुत ज़्यादा बाहर निकलती नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट आप यहाँ पर होते हुए नहीं देखते। जो थोड़े बहुत होते हैं उसमें भी आप जानते हैं डॉक्टर मारंग बलोच तक को जो है काफ़ी अरसे से इन्होंने अरेस्ट करके रखा है, और इसी तरह से बाकी कई लोगों को भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर पब्लिक के पास कोई पावर है नहीं, सिवाय इसके कि चलें थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे वो बोल लेती है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो इन लोगों का जो मन करे या जो इनका दिल करे वो ये कर सकते हैं, चाहे किसी को मेडल दे दें, चाहे किसी को कुछ कह दें। तो यहाँ पर पब्लिक की सच कोई पावर नहीं है, ना वोटिंग में ना कुछ। मैं तो कहती हूँ इलेक्शंस ही नहीं होने चाहिए, इनको सिर्फ अनाउंस कर देना चाहिए जी कल से ही आपका प्राइम मिनिस्टर है। इसलिए कि जब वोट डालने के बाद भी लोगों का जिसका बैंडिट हो उसको सीट ना मिले तो फायदा क्या है ऐसे इलेक्शंस का। बिल्कुल सही बात है। जमहूरियत की आवाजों को लगातार कुचलने का काम किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही कुछ जर्नलिस्ट ऐसे मौजूद हैं जो लगातार सच को बयां कर रहे हैं, और उसमें आप आरजू कासमी का नाम ले सकते हैं, फखर यूसुफजई का नाम ले सकते हैं, हामिद मीर साहब का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने लगातार ये बताने की कोशिश की है कि वहां के मीडिया पर भी किस तरह का दबाव काम कर रहा है। और पाकिस्तान में सेना के आगे कोर्ट का सरेंडर। जी हां, इमरान खान को जेल होती है, अगस्त 2023 से वो जेल में कैद है, और सैन्य दबाव का ही आरोप यहां पर भी लगता नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं सेना के दबाव में कोर्ट भी फैसले नहीं ले पा रही है। अचानक हमने देखा कि किस तरह से इमरान खान के खिलाफ तमाम मामले खुलते हैं। 10 से 14 साल की उनको सजा हुई है। इसके अलावा नवाज शरीफ की जब वापसी हुई तो भला कौन भुला सकता है किस तरह से उनके खिलाफ जितने भी मामले थे, करप्शन के केसेस थे, वो सब खत्म हो गए एक झटके में। वक्त बदला, हालात बदला, सेना की चाहत बदली, और फिर कोर्ट का रुख भी बदल गया। अक्टूबर 2023 को वो पाकिस्तान लौटे। लंदन से वापसी के पहले अदालत ने उन्हें सीधे सीधे राहत दे दी, गिरफ्तारी वारंट निलंबित हो गया, भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बना दिया गया, और इसके पीछे सेना का पूरा पूरा हाथ था। नवाज शरीफ सरकार 1999 में हम सब जानते हैं किस तरह से जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया। कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत इसे वैध मान लिया। जुल्फिकार अली भुट्टो 1977 में जियाउल हक ने तख्ता पलट किया और अदालत ने इसे राष्ट्रहित वाला फैसला करार दे दिया। फिरोज खान नून 1958 में अयूब खान ने तख्ता पलट किया। मार्शल लॉ सरकार को इसी पाकिस्तान की कोर्ट ने जायज ठहराया, सही ठहराया। तो बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अदालतें कई बार सेना के रुख के साथ खड़ी नजर आती हैं। तो ऐसे में उम्मीद पाकिस्तान की आवाम किससे करे, ये है बड़ा सवाल। बंसल साहब, यहां पर तो बात यह हो रही है कि पाकिस्तान के हुक्मरान किस तरह से पाकिस्तान की सेना के आगे सरेंडर कर चुके हैं, और जो पॉलिटिकल फैसले हैं वो भी पाकिस्तान की सेना लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन अदालतों का क्या? अदालतें भी तो बुरी तरह से सेना के प्रभाव से प्रभावित नजर आती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मुशर्रफ के टाइम में भी यही हुआ था कि किसी ने, अगर जज ने फैसला अपना जो इंडिपेंडेंट दिया तो उसको हटा दिया गया था। तो जब एक मार्शल लॉ है एक तरह से इनका यहाँ, ये तो ये देखिए कि जो फील्ड मार्शल मुनीर है उसने अपने आप को फील्ड मार्शल बना करके कंटिन्यूटी भी रख लिया है। नहीं तो देखिए, जब फील्ड मार्शल होता है वो एक ऑनररी रैंक होता है, उसके ऊपर सेना का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपने पास में सेना का कंट्रोल रखा हुआ है। तो इस प्रकार से तो पाकिस्तान के सारे
जो हैं फैसले वो सेना ही लेती है। और जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें अंदर में अगर सिविलियन बैठे होते हैं कोई उनके मंत्री, तो उनको पर्ची दी जाती है चिट के आपको क्या बोलना क्या नहीं बोलना। एक पत्रकार ने उनके जो है एक उनसे पत्रकार से पूछा गया कि आप ये बताइए कि जो है ख्वाजा बॉस है मुनीर का या मुनीर बॉस है, तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। तो मुनीर तो ख्वाजा का क्या, मुनीर तो जो है जो अपना शहबाज का भी बॉस है। तो इस प्रकार से देखते हुए जो आप देखते हैं प्रेसिडेंट हाउस में वो एक पिटारा लेके गए थे कि उनको एक झूठ दिखाने के लिए हमारे यहाँ। बिल्कुल सही बात है। एक लंबा इतिहास पाकिस्तान का रहा है, किस तरह से जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है, पूरी फहरिस्त आज हमने अपने दर्शकों के सामने रखी है और पाकिस्तान के जनरल के झूठ के पिटारे को आपके सामने खोलकर बताया कि किस तरह से वहां की आवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है।